दोस्तों नमस्कार। जैसा कि ज्ञात है लद्दाख में आंदोलन चल रहा है सोनम वांगचुक के नेतृत्व में। और उन्होंने 21 दिन की हंगर स्ट्राइक भी की थी और निरंतर उनका आंदोलन और विरोध प्रदर्शन जारी है। और इस आंदोलन से रिलेटेड हमें ये मालूम होना चाहिए कि उनकी मांग क्या है। तो स्पेशली हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो 6th शेड्यूल के अंतर्गत शामिल करने की मांग कर रहे हैं, संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। तो 6ठी अनुसूची है क्या, इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। एक्चुअल 6ठी अनुसूची संविधान की आर्टिकल 244 और 275 के अंतर्गत आती है और इससे किसी विशेष क्षेत्र में विशेषाधिकार दिए जाते हैं, जिससे वहाँ की रहने वाली जनजातियों की सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण की दृष्टि से रक्षा हो सके। तो 6ठी अनुसूची स्पेशली हमें मालूम होना चाहिए आर्टिकल 244 और 275 एक के अंतर्गत। आर्टिकल 244 और 275 एक के अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र को विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। अभी ये 4 राज्यों में लागू है: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। वी कैन रिमेंबर बाय ATM. A means असम, MT मीन्स त्रिपुरा, बाकी मेघालय और मिजोरम है। तो ATM 6ठी अनुसूची के अंतर्गत अभी 4 राज्य हैं और यही मांग लद्दाख के निवासी कर रहे हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे इनको टैक्स कलेक्शंस के अधिकार होते हैं, प्रशासन इनका खुद का हो जाता है, ज़मीन जंगल सुरक्षित रह सकते हैं, सिविल क्रिमिनल कानून बनाने की पावर्स मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ ऑटोनोमस जिला परिषद और क्षेत्रीय कमिटी भी बनाई जा सकती है। तो ऑटोनोमस जिला परिषद, जिनको ADC कहते हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और एक होती है ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल। तो इनको पावर मिल जाता है ADC और ARC का, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल। तो इसके द्वारा प्रशासन का अधिकार इनके हाथ में जाता है और इससे सेंटर का हस्तक्षेप कम हो जाता है, जिसकी मांग ये विशेष तौर से कर रहे हैं। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि ये जो क्षेत्र है बहुत संवेदनशील है, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनकी मांगों पर भारतीय सरकार को विचार कर और इसका कोई उपाय निकालना चाहिए। हालांकि सरकार ने इनको अश्योरेंस दिया है कि आर्टिकल 371 में इनको शामिल, आर्टिकल 371 वाले जो राज्य हैं उसके अनुरूप इसको स्टेटस दिया जाएगा। तो आर्टिकल 371 क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। तो आर्टिकल 371 संविधान के पार्ट 21 में है। ये अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रोविजंस हैं। एक तो अस्थायी है, ट्रांजिशनल है, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस हैं, जिसका उद्देश्य है राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को बचाना, स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना। और ये जो है विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा बनाए जाते हैं और अभी 11 राज्यों में लागू है। अभी 11 राज्यों में लागू है। तो आर्टिकल 371 टू 371J है। आर्टिकल 371 टू 371J, जिसे हमें याद रखना होगा, 11 स्टेट्स में है और 371 से महाराष्ट्र और गुजरात में ये लागू हुआ था। 371A नागालैंड में, 371B असम में, 371C मणिपुर के अंदर, 371 आंध्र प्रदेश के अंदर, 371E में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश थी, 371F सिक्किम, 371G मिजोरम, 371H अरुणाचल प्रदेश, 371I गोवा और 371J कर्नाटका।
तो कुछ विशेष जो क्षेत्र हैं जिनमें ट्राइबल संस्कृति की रक्षा करनी होती है, तो उनको विशेष अधिकार दिए जाते हैं। तो ये आर्टिकल 371 है और एक 6 शेड्यूल है। तो आर्टिकल 371 में स्पेशली पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न होते हैं इसके अंतर्गत। और जबकि 6 शेड्यूल जो है वो है आर्टिकल 244 और 275 वन के अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र में विशेषाधिकार देना, जिससे वहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक की रक्षा हो पाए, सामाजिक और सांस्कृतिक जो व्यवस्था है उसकी रक्षा हो पाए। तो ये है। तो इन ए नटशेल हम इसको डिस्कस करें तो छठी अनुसूची 4 राज्यों में लागू हुए फिलहाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एटीएम से याद रख सकते हैं। इससे इनको एडीसी और एआरसी बनाने का अधिकार मिलता है। एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एआरसी ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल होती है। और आर्टिकल 371 जो है संविधान के 21वें पार्ट के द्वारा प्रदत्त है और ये 11 राज्यों में लागू है, जिसे हमें याद रखना है। तो इन अ नटशेल दिस इज अबाउट आर्टिकल 371 and 6 शेड्यूल। थैंक यू।